हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेशन। हमने आखिरी वीडियो में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स किसे कहते हैं। तो रिलेशन आज सीखेंगे कि रिलेशन किसे कहते हैं। सो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिलेशन अच्छे से समझ पाओगे। तो रिलेशन आप देखिए, आप अपने रियल लाइफ में भी बहुत सारे आप रिलेशंस यूज करते हो। जैसे कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ रिलेट हुए हो, जैसे भाई हो गया, माँ हो गया, ऐसे बहुत सारे अंकल, इस टाइप के ये भी एक एक रिलेशन ही है। ठीक, तो वही रिलेशन को हम यहाँ पर, वो तो प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गया, आप अपने दोस्तों के साथ वो भी एक रिलेशन है। ठीक, फ्रेंड जैसे वो भी एक रिलेशन, भाई बहन सब एक एक रिलेशन। तो उस तरीके से हम यहाँ पर जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो उसे हम थोड़ा मैथमेटिकली पढ़ने वाले हैं। वो तो हमारा मैंने जो बताया वो तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो अब हम पढ़ेंगे कि दो सेट, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। दो सेट के अंदर रिलेशन कैसे डिफाइन होता है और दो सेट के अंदर रिलेशन किसे कहते हैं, ये हम सीखेंगे आज। ठीक, तो चलिए डेफिनेशन को आते हैं। रिलेशन का डेफिनेशन हमें क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा है। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। पहले तो हमें रिलेशन बनाने के लिए दो सेट के अंदर पहले वो दोनों सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी अगर होता है तो वहां पर हम रिलेशन नहीं बना सकते। ठीक, तो यहां पर लिखा गया है वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। फिर क्या लिखा गया है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। ए रिलेशन आर एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, सेट ए से सेट बी तक। ठीक, ईच ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अगर हम कोई भी रिलेशन सेट ए से सेट बी तक डिफाइन करते हैं तो वो हर समय किसका सबसेट होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा। ठीक, यही है हमारा रिलेशन का डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, जहां पर मान लीजिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, फिर मान लीजिए बी और एक सेट है। ठीक है, जहां पर मान लीजिए हमारा है 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन लिखेंगे कहां से कहां तक, सेट ए से सेट बी तक। तो देखिए उसे कैसे लिखते हैं, मैं यहां पर बता देता हूं। ये जो यहां पर लिखा गया है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इस टाइप के सिंबल से लिखा जाता है। आर आप लिख लीजिए, फिर एक कॉलन देकर ए एरो मार्क बी। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि आर एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, सेट ए से सेट बी तक। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। हमारे पास ए सेट है, बी सेट है। तो मान लीजिए आर एक रिलेशन है ए से बी तक, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड हुआ है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, देखिए ध्यान देकर आर कैसे रिलेशन कैसे लिखा जाता है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए से सेट बी तक। तो वो रिलेशन को मैंने यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो देखिए आर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा गया है, ऑर्डर पेयर, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था। सो यहां पर वही सारे ऑर्डर पेयर एक्स वाई रहेंगे जो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, where x belongs to a and y belongs to b। मतलब
ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ कौन सा रिलेशन से रिलेट होंगे, यही वाला रिलेशन x इज लेस देन इक्वल टू y। मतलब ये x जो होगा वो a सेट से होगा, y जो होगा वो b सेट से होगा, और दोनों के अंदर रिलेशन क्या होगा, लेस देन इक्वल, यही वो रिलेशन है यहां पर मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसे हम अब क्या करेंगे, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए रोस्टर फॉर्म में इसे लिखते हैं। इसे कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, इसे आप ऐसे भी कुछ कुछ बुक में देख सकते हो, इसे xy बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू y, ऐसे भी लिखा जाता है। और आपको पता है अगर xy में लिखा, वो रिलेशन मैंने रिलेशन कहां से कहां तक लिया है, a से b तक, इसीलिए जो पहला एलिमेंट है वो a पर बिलोंग करता है और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो b पर बिलोंग करता है। अगर ये b से a तक होता तो जो पहला वाला एलिमेंट होता ऑर्डर पेयर का वो b सेट पर बिलोंग करता और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो a सेट पर बिलोंग करता। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो r इक्वल टू, देखिए x इज लेस देन इक्वल टू y, तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, देखिए एक तो आएगा 1 2 क्योंकि ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, फिर और एक आएगा 1 3, और एक आएगा 1 4, फिर उसी तरीके से और एक आएगा 2 2 क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू y, इक्वल टू होगा तो भी चलेगा, 2 2 2 3, फिर आएगा 2 4, ठीक है, फिर आएगा 3 2 नहीं आ सकता क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू y लिखा गया है, सो 3 3 आएगा नेक्स्ट, और फिर आखिर में आएगा 3 4। तो इतने एलिमेंट्स आएंगे यहां पर। ठीक है, तो देखिए यहां पर 1 2 1 3 ऐसे करके एलिमेंट्स बहुत सारे आए। तो ये देखिए जो एलिमेंट्स आए हैं वो सारे एक एक ऑर्डर पेयर है, वो सारे क्या है, एक एक ऑर्डर पेयर है। अगर आप यहां पर ये अगर निकालने की कोशिश करोगे, क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमें क्या मिलेगा यहां पर 1 2 1 3, आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, 1 4, फिर 2 2 2 3 2 4, फिर 3 3 2 3 3 एंड 3 4। तो देखिए मैंने यहां पर आपको डेफिनेशन क्या बताया था, आर अगर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी तक तो वो किसका सबसेट होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा। तो देखिए यहां पर ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट है कि नहीं, देखिए दिस आर पर जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट पहले से ही कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पर। तो हमें यहां पता लग गया कि आर जो है वो किसका सबसेट है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट है। ठीक, वही हमारा डेफिनेशन यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया, फिर और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लीजिए r इज इक्वल टू एक्स वाई, इसे मैं और एक टाइप से लिखता हूं जो मैंने बताया था आपको, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सच दैट x इक्वल टू y, इसे r डैश लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए दिस r डैश, यहां पर हमें क्या मिलेगा, ओनली वही सारे एक्स वाई मिलेंगे जो x इज इक्वल टू वाई हो रहे होंगे। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ओनली 2 2 एंड 3 3, यही आएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर भी देख सकते हो ये जो आर डैश आया है ये भी कहां से कहां तक एक रिलेशन मैंने लिया था, सेट ए से सेट बी तक। अगर ये लिखा नहीं भी गया हो, अगर आपको यहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा गया है, मतलब ये रिलेशन ए से बी तक ही होगा। समझ में आया, एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा गया है, इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो सेट ए से सेट बी तक डिफाइन होगा। ठीक है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक, तो ये भी देखिए जो रिलेशन हमने लिखा, वो एलिमेंट्स जो आए हैं वो पहले से ही कहां प्रेजेंट है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पर प्रेजेंट है। मतलब दिस आर डैश इज आल्सो ए सबसेट ऑफ
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो सारे रिलेशन, तो यहां आपको कुछ कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। ये जो ऐसे हम लिख रहे हैं 1 2 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3, ये जो लिख रहे हैं 1 2 मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 2 मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2। ठीक है, फिर उसी तरीके से 1 3 मतलब 1 इज रिलेटेड टू 3। ठीक, तो यहां पर और भी कुछ रिलेटेड, एक ऑर्डर पेयर मतलब वह फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है, कोई भी एक रिलेशन के साथ। जैसे यहां पर आर रिलेशन के साथ रिलेट हुआ था, यहां पर आर डैश रिलेशन के साथ रिलेट हुआ था। ठीक है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, वो वर्ड हम आगे जाकर यूज करेंगे। देखिए यहां पर आर डैश पर चले आइए, यहां पर देखिए हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं, 2 2 और 3 3। ठीक है, तो 2 2 और 3 3, यहां पर देखिए जो हमारा पहला ऑर्डर पेयर है वो है हमारा 2 2। ठीक, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 2 का इमेज, 2 का इमेज मतलब 2 यहां पर किसके साथ रिलेट हुआ है, 2 के साथ। सो यहां पर 2 का इमेज क्या होगा, 2 होगा। 2 का इमेज क्या होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं इमेज ऑफ 2 इज 2। ठीक है, फिर इमेज ऑफ 3 क्या होगा उस तरीके से, वो भी 3 होगा। ठीक है, फिर देखिए यहां पर हम रिलेशन आर पर आते हैं। देखिए यहां पर अगर आपको मैं पूछूं व्हाट इज द इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 क्या है, तो इमेज ऑफ 1 देखिए 1 जो जो एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है वो सारे इमेज ऑफ 1 होंगे। तो यहां पर देखिए 1 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट हुआ है, एक तो 2 और एक 3 और एक 4, मतलब यहां 1 के कितने इमेज हैं, 3 इमेज है। एक तो है 1 और एक है 2 और एक है 3। ठीक है, फिर देखिए 2 का कितना इमेज है, 2 का भी वही 3 इमेज है। एक तो है 2 और एक है 3 और एक है 4। ठीक है, फिर देखिए 3 का इमेज, देखिए 3 का आर पर 3 का इमेज, तो 3 का इमेज दो ही इमेज है, एक तो है 3 और एक है 4। ठीक, तो समझ में आया आपको इमेज किसे कहते हैं। ठीक है, और एक चीज यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और एक चीज सीखते हैं। ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन हमने लिखा, दो रिलेशन लिखा है यहां पर, ये जो रिलेशन है इसे हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम यहां और कुछ सीख लेते हैं। ये जो रिलेशन हमने दो लिखा है इसे डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम सीखते हैं। सो इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं एरो डायग्राम। क्या कहते हैं उसे, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम कहते हैं। तो एरो डायग्राम कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको यहां पर, तो आप व्हाट इज एरो डायग्राम अगर आपको कोई पूछे, तो एरो डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। उसे कहां पर यूज किया जाता है, उसे रिलेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है एरो डायग्राम। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर जो आर और आर डैश है इन दोनों का एरो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों का एरो डायग्राम देखिए बहुत ही आसान है एरो डायग्राम। देखिए मैं यहां पर आपको आर का एरो डायग्राम बता देता हूं, आप आर डैश का खुद ही कीजिए। देखिए ये मान लीजिए हमारा है सेट ए और सेट बी। एरो डायग्राम मैं यहां किसका एरो डायग्राम कर रहा हूं, आर का एरो डायग्राम। तो आपको क्या करना है, पहले सेट ए सेट बी का ऐसे एक दो ओवल से बना लेना है। ठीक, फिर क्या कीजिए, ए पर कौन कौन से एलिमेंट है उसे लिस्ट कर लीजिए ऐसे 1 2 3। फिर बी पर कौन कौन से एलिमेंट है उसे लिस्ट कीजिए 2 3 और 4। ठीक है, फिर अब देखिए यहां पर देखिए ये जो इसका रोस्टर फॉर्म है उसे देखिए। यहां पर देखिए 1 किसके साथ रिलेट हुआ है, 2 के साथ, 3 के साथ और एक 4 के साथ। तो आपको क्या करना है, 1 से एक एरो मार्क दे देना है 2 पर, फिर उसी तरीके से एक एरो मार्क दे देना है 3 पर, फिर उसी तरीके से और एक एरो मार्क
ड्रॉ करना है किस पर, 4 पर। ठीक है, तो ये इस डायग्राम से हमें ये पता लग रहा है 1 का इमेज भी आप बता सकते हो। 1 का इमेज कौन कौन सा है, 2, 3, 4। और आप ऐसे भी कह सकते हो 1 कहां कहां बी के कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है, तो 2 के साथ, 3 के साथ और एक 4 के साथ। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 2 फिर किसके साथ रिलेट हुआ है, 2 पर 2 भी 2, 3 एंड 4 तीनों के साथ रिलेट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 से फिर एरो ड्रॉ करेंगे। तो 2 से एक एरो ड्रॉ करूंगा मैं 2 पर, फिर एक ड्रॉ करूंगा 3 पर, फिर एक ड्रॉ करूंगा 4 पर। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। देखिए 3 किसके साथ रिलेट हुआ है, 3 के साथ और एक 4 के साथ। तो यहां पर 3 के एक एरो ड्रॉ करना है, फिर 3 से और एक एरो 4 को ड्रॉ करना है। ठीक, और ऊपर ऐसे आप लिख लीजिए यहां पर R, मतलब ये जो रिलेशन था वो R रिलेशन था और ये ऐसे रिलेट हुआ है। तो इस डायग्राम से ही हम बहुत कुछ यहाँ इसका स्टडी कर सकते हैं। आगे जाकर हम ये डायग्राम को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे ही एरो डायग्राम कहते हैं। तो आप खुद ही R डैश का एरो डायग्राम कर सकते हो। वहां पर भी फिर 1 2 3 2 3 4 1 2 3 ए सेट पर लिख लेना है, 2 3 4 वहां पर लिख लेना है, फिर 2 से 2 पर एक एरो और फिर 3 से 3 पर और एक एरो। ऐसे करके आपको एरो डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो रिलेशन पे 2 टाइप के रिलेशन के बारे में जनरली हम स्टडी करते हैं। तो एक तो है ए सेट से बी सेट तक एक रिलेशन, और एक टाइप का रिलेशन होता है जो कि सेट ए से सेट ए तक ही डिफाइन होता है। ठीक, ए सेट से ए सेट तक, मतलब ए से इटसेल्फ, उस टाइप का रिलेशन। तो उस टाइप का रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए लेट ए हमें बी लेना ही नहीं है। ठीक, उसे ऐसे भी कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट भी कहते हैं उसे, रिलेशन ऑन ए सेट ऐसे भी कहते हैं इसे। तो यहां पर लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉट टू। ठीक, फिर ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू itself, a to itself is always a subset of, किसका सबसेट होगा, अगर एक रिलेशन ए से बी तक डिफाइन होता है तो वो किसका सबसेट होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो अगर वो रिलेशन सेट ए से सेट ए तक ही डिफाइन हो तो वो किसका सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर बी के प्लेस पर फिर से ए आ गया है। तो इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ, किसका होगा ये सबसेट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट होगा। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट होगा। ठीक, तो इसे अगर हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, तो ये और एक टाइप का रिलेशन है, तो इसे हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, और इसे ऐसे भी कह सकते हो रिलेशन ऑन सेट ए। मैंने यहां पर ए लिया है। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहां इसका और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी सीखते हैं। देखिए अब डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन किसे कहते हैं, डोमेन ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज डिनोटेड एज डोम आर, उसे डोम आर डिनोट करते हैं। और वो क्या है, देखिए मैंने यहां पर लिखा है डोमेन ऑफ ए रिलेशन दैट इज ए सेट। वो कौन सा सेट है, देखिए मैंने लिखा है द सेट ऑफ ऑल फास्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ आर। जो आर हमारा रिलेशन होगा उसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे, तो जितने ऑर्डर पेयर हैं उनके अगर फास्ट एलिमेंट को हम कलेक्ट करें, फास्ट एलिमेंट को अगर हम कलेक्ट करें, जो सेट मिलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे हम अगर इस आर का डोमेन निकालने की कोशिश करें, डोमेन ऑफ आर जो हमने लिखा था उसका अगर डोमेन निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, उसके जितने भी फास्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के, उन्हें कलेक्ट करके एक सेट बनाना है। तो देखिए यहां पर फास्ट एलिमेंट क्या है, एक तो है 1 और एक है 2 और एक है
3, मतलब डोमेन ऑफ आर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इसे ही हम कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। और अगर हम डोमेन ऑफ आर डैश निकालने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा? व्हाट इज डोमेन ऑफ आर डैश? देखिए डोमेन ऑफ आर डैश हमें क्या मिलेगा, 2 2 और एक 3 3 है, मतलब हमें फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा है 2 और एक है 3, तो हमें डोमेन ऑफ आर डैश क्या मिलेगा 2 3। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं डोमेन। ठीक, फिर देखिए और एक है रेंज। रेंज RANGE रेंज, डोमेन DOMAIN स्पेलिंग। ठीक, तो रेंज ऑफ ए रिलेशन किसे कहते हैं? रेंज ऑफ ए रिलेशन दैट इज डिनोटेड एज RNG ऑफ R, सो दैट इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ R। ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम कलेक्ट करें तो उससे जो सेट बनेगा उसे डोमेन बोलेंगे रिलेशन का। अगर सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट करने के बाद जो सेट मिलेगा उसे हम रेंज बोलेंगे। ठीक, रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट। तो यहां पर अगर देखें रिलेशन आर पर अगर हम रेंज निकालने की कोशिश करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड जितने भी ऑर्डर पेयर है उनका सेकेंड एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं कलेक्ट। तो यहां पर देखिए क्या क्या एलिमेंट्स है, एक तो है 2 और एक है 3 और एक है 4, 2 3 4 ही है, तो इसका रेंज क्या होगा 2 3 4। ठीक, उसी तरीके से व्हाट इज द रेंज ऑफ आर डैश, देखिए वहां पर सेकंड एलिमेंट को कलेक्ट कीजिए तो 2 और 3, सो इसका रेंज क्या होगा 2 3। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हम यहां से एक नोट लिख सकते हैं। कौन सा नोट, देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप भी आसानी से ये ऑब्जर्व कर पाओगे। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है R जो A से B तक डिफाइन हुआ है। ठीक है, इफ लेट R बी ए रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक, तो देखिए जो हमने डोमेन निकाला, दोनों का डोमेन देखिए, जो हमने डोमेन निकाला वो हमारे पास इस केस पर A हमारा क्या था 1 2 3 और B हमारा क्या था 2 3 एंड 4, ये था। तो आपको ये यहां पर आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाओगे, जो डोमेन मिल रहा है, जो डोमेन, ये भी डोमेन देखिए, इस डोमेन को भी देखिए, ये दोनों डोमेन ए सेट का सबसेट है कि नहीं? ए का सबसेट है ना। ये देखिए 1 2 3 ये पहले से ए पर है, यहां पर क्या है 2 3 ये भी पहले से कहां पर है, ए पर है। मतलब अगर एक रिलेशन आर जो ए सेट से बी सेट तक डिफाइन हो तो उसका डोमेन डोम ऑफ आर इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। ठीक, उसी तरीके से यहां पर अगर आप रेंज को देखोगे तो जो रेंज है वो देखो बी का सबसेट है कि नहीं। देखिए यहां पर 2 3 4 आया, ये सबसेट ऑफ बी, एंड दिस इज 2 3 व्हिच इज आल्सो अगेन ए सबसेट ऑफ बी। तो रेंज किसका सबसेट होगा, हर समय किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक, ए से अगर बी डिफाइन हो तो डोमेन ए का सबसेट एंड रेंज बी का सबसेट। अगर मैं आपको बोलूं वो रिलेशन अगर ए से ए तक डिफाइन हो तो वहां पर जो डोमेन ऑफ दैट रिलेशन एंड रेंज ऑफ दैट रिलेशन ऑलवेज ए सबसेट ऑफ किसका होगा, कौन सा सेट का सबसेट होगा, ए सेट का, क्योंकि वो ए से ए तक ही डिफाइन हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज निकालने का। तो यहां पर एक देखिए एक रिलेशन दी गई है जो सेट ए के ऊपर दी गई है। ए हमारा है 1 2 3 4 5 6 एंड डोमेन लिखा गया है, सॉरी डोमेन नहीं, रिलेशन आर लिखा गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए पर डिफाइन हुआ है। कैसे डिफाइन हुआ है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहां पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन, आपको मैं बता देता हूं।
क्वेश्चन पूछा गया राइट दिस आर इन रोस्टर फॉर्म, ये तो पहला क्वेश्चन है। फिर पूछा गया है डोमेन निकालिए इसका, और एक पूछा गया है इसका रेंज निकालिए। ठीक, तो चलिए इसका डोमेन, रेंज और रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। देखिए तो ये जो रिलेशन है वो सेट ए के ऊपर है। ठीक, मतलब ये जो x और y दोनों होंगे वो सेट ए के ही एलिमेंट होना चाहिए। किसका एलिमेंट होना चाहिए? सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या क्या हो सकता है। तो मैं रोस्टर फॉर्म पहले लिखता हूं, रोस्टर फॉर्म लिखता हूं पहले। तो देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होगा। अगर हम x1 लें, अगर हम x1 लें तो देखिए यहां पर अगर x1 लें तो y हमें क्या मिलेगा? 1 + 1 y is 2। तो हम यहां पर एक ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं 1 2। मैंने 1 2 क्यों लिख पाया? क्योंकि 1 भी बिलोंग्स टू a है और 2 भी बिलोंग्स टू a है, इसलिए 1 2 कहां पर कौन सा एलिमेंट होगा? हमारा रिलेशन का पहला एलिमेंट होगा। ठीक, फिर चलते हैं आगे। अगर हम x2 पुट करें तो क्या मिलेगा? देखिए y पर 2 पुट करें, सॉरी वहां y के वैल्यू पर 2 पुट करें तो y मिलेगा हमें 2 + 1 दैट इज 3। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आएगा यहां पर? 2 3। ठीक, फिर 3 पुट करें तो क्या मिलेगा? 3 + 1 दैट इज 4। सो हमें मिलेगा 3 4। ठीक, फिर 4 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? 4 5। ठीक, फिर 5 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? 6। ठीक है, फिर अगर 6 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? 7। ठीक, तो ये जो देखिए मैंने आखिरी वाला जो लिख लिया है ये यहां पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखिए 6 बिलोंग्स टू ए बट 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 6 7 क्यों आएगा यहां पर? यहां पर ओनली ये 6 7 नहीं आएगा, ओनली कितने तक आएगा? 5 6 हमारा आखिरी एलिमेंट होगा, उससे आगे नहीं हो सकता। अगर हम x6 ले लें तो हमें मिल जा रहा है y7। सो 6 7 तो r पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट ए तक डिफाइन हुआ है। मतलब ये जो ऑर्डर पेयर xy होंगे, x भी a का एलिमेंट होगा, y भी a का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। अब चलते हैं डोमेन की ओर। डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस आर? सो देखिए इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन देखिए आपको पता है हमें क्या करना है? फास्ट एलिमेंट को कलेक्ट करना है, ऑर्डर पेयर को। तो चलिए इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन ऑफ आर हमें क्या मिलेगा? यहां पर हमें इसका जितने भी फास्ट एलिमेंट्स है उन्हें कलेक्ट करना है, उससे जो सेट मिलेगा उसे ही हम डोमेन बोलेंगे। तो देखिए यहां पर हमें फास्ट एलिमेंट अगर कलेक्ट करें तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट निकालते हैं रेंज ऑफ दिस रिलेशन। तो रेंज पर हम क्या करते थे? जितने ऑर्डर पेयर थे उनके सेकंड एलिमेंट को हम कलेक्ट करते थे और उनसे जो सेट बनता था उसे ही हम रेंज बोलते थे। तो देखिए यहां पर अगर सेकंड एलिमेंट को कलेक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो ये हमारा रेंज हो गया। ठीक, और एक छोटी सी चीज आपको मैं बता देता हूं। हमने डोमेन रेंज तो पढ़े, और एक चीज होता है जो उतना हमारा काम का नहीं है, लेकिन वो भी हमें थोड़ा सीख लेना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? देखिए कोडोमेन, अगर एक रिलेशन आर सेट ए से सेट बी तक डिफाइन होता है तो इसका कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ऑफ दिस आर, कोडोमेन ऑफ दिस आर इज होल बी सेट। अगर ए से बी तक डिफाइन हुआ हो तो वहां पर उसका कोडोमेन क्या होगा? वो टोटल बी सेट होगा। अगर ए से ए तक डिफाइन हो इन दैट केस क्या होगा? डोमेन ऑफ दैट रिलेशन होल ए सेट होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।